चलिए शुरुआत करें बेटा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। बोलो संत मावजी महाराज की। राजस्थान की लोक देवियों की चर्चा कर रहे हैं, लोक देवियां। और लोक देवी के अंतर्गत हम जोधपुर के आसपास की लोक देवियों की बात करते हैं। आई माता तक हम पढ़ चुके थे। आई माता का वास्तविक नाम जीजे भाई। आई माता का मेला कब लगता है, पूजा कब होती है? इधर देखो, प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। अच्छा, किस, इधर ये बेटू इधर ही देखना है कि आई माता के मंदिर में किस जाति का प्रवेश निषेध है? गुर्जर जाति का। चलिए आगे। किस देवी को, अब मेरी तरफ देखना है, किस देवी को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है? अब वो तो नव दुर्गा। देखो आपने देखने में अक्कल में भी, नक्कल में भी अक्कल नहीं लगाई। आपने नव दुर्गा पढ़ा और मैंने दुर्गा पूछ लिया, गड़बड़ हो गया ना। तो आई माता कौन सी देवी को दुर्गा माता का अवतार मानते हैं? मैं दुर्गा माता का अवतार कह रहा हूं। किसको? नव दुर्गा का अवतार, तो दुर्गा माता का अवतार देखो। अब आप देख लो, अभी पढ़ा फिर भी याद नहीं, लेकिन कल सब्जी क्या खाई वो याद है। महिलाएं, एक महिला अगर कोई साड़ी पहन के आई है, केला देवी है। एक महिला कोई साड़ी पहन के आई है, दूसरी महिला को पता कि ये साड़ी उस दिन आपने पहनी थी, रिपीट हो गई है, दूसरी महिला को इतना ध्यान रहता है। लेकिन हमारी जो ये बातें हैं, पढ़ने की बातें, ये याद नहीं, न लड़कों को याद है। खैर, भगवान आपका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवी के निवास में। भगवान भला करे, मैं भी मानता हूँ भगवान भला करे, लेकिन शुरुआत मैं, उसके बाद आप क्या करें। तो मैं शुरुआत कर लूँगा मेरे से। अगर मेरा भला हो गया 100%, आपका भला होगा ही होगा। कर भला हो भला, तो मैं आपका भला करूँ, मेरा भला भी होने वाला। आओ सचिया माता के दर्शन करते हैं। लिखिएगा सचियाई माता, सचियाई माता। हाँ जी जी, ये है? हाँ जी हाँ जी हाँ, सचियाई माता। ये जो देवी है, इनका मंदिर है ओशिया जोधपुर में। ओशिया जो जोधपुर ग्रामीण इलाके में पड़ता है, ओशिया जोधपुर में सचिया माता का मंदिर है। ओशिया जोधपुर, ओशिया जोधपुर में, याद रखना कहां पर है? ओशिया। और ओशिया स्थान वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। अगर हम नए जिले के अकॉर्डिंग करें, जयपुर और जोधपुर को दो पार्टों में बांटा, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण। तो ये ग्रामीण इलाके में पड़ता है हमारा सच्ची माता का मंदिर। ठीक है, अब इस मंदिर की शैली की बात है। इनका जो मंदिर है, माता जी का मंदिर की शैली, मंदिर की शैली, तो मंदिर की शैली है मारू गुर्जर शैली। कैसी बेटू? मारू गुर्जर शैली। एक तो महामारू शैली है ना, जो गुर्जर प्रत्याग काल का, ये है मारू गुर्जर शैली। मारू गुर्जर शैली, जिसको अपन सोलंकी शैली भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे साथियों? सोलंकी। सोलंकी वंश चला था, सोलंकी शैली भी कहते हैं। और ये शैली कब की है? 13वीं से 13वीं, मतलब सन है ना, 13वीं वो नहीं जो आप समझ रहे, 13वीं से 15वीं सदी के मध्य, 15वीं सदी के जो मध्य था, वो हमारा क्या कहलाया? सोलंकी शैली या गुर्जर, मारू गुर्जर शैली। वो 8वीं से 12वीं कहते हैं, तो वो हमारा गुर्जर प्रत्याश शैली करा। क्या कहता है? गुर्जर प्रत्याश शैली, जिसको महामारू शैली कहते हैं। और ये कौन सी है? मारू गुर्जर शैली। दोनों में जमीन आसमान का यहाँ फर्क नजर आ रहा है। अब जो हमारी सच्ची माता है, इनकी मूर्ति की बात करते हैं। लिखिएगा देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति। देवी की मूर्ति कैसी है? तो लिखना है देवी की मूर्ति कसोरी पत्थर से निर्मित। कसोरी, न कि कचोरी, है ना, कसोरी, कसोरी पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी के रूप में हमारी इस देवी का, देवी की मूर्ति यहां बनी हुई है। सच्चाई माता ओशिया जोधपुर ग्रामीण में देव मंदिर की जो मूर्ति शैली है, वो मारू गुर्जर शैली, जिसको सोलंकी शैली। अब मारू गुर्जर शैली कब प्रचलित थी? तो 13वीं से
15वीं सदी। तो 13वीं से पहले की बात करें तो 8वीं से जो 12वीं सदी थी वो कहलाती गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार काल चला था राजा, तो गुर्जर प्रतिहार शैली जिसको हम बोलते थे महामौर्य शैली, वो क्या थी? महामौर्य गुर्जर प्रतिहार का 8वीं से 12वीं सदी। और ये है हमारी 13वीं से 15वीं सदी जिसको हमने क्या कहा? मारू गुर्जर। वो महागुरु, वो कह रहा महामारू, और ये मारू गुर्जर शैली जो सोलंकी शैली के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक समझे? आगे देखिएगा मेला। इनका मेला कब लगता है? चैत्र आश्विन नवरात्र। मेला इनका चैत्र आश्विन नवरात्र, चैत्र आश्विन नवरात्र में इस देवी का मेला लगता है। चैत्र आश्विन नवरात्र, चैत्र आश्विन जो नवरात्र आती उसमें इनका मेला लगता है। फिर कुल देवी किसकी है? ओसवाल जाति। ओसवाल जैन होते हैं। कुल देवी किसकी है? ओसवाल जाति, कौशमना श्वेतांबर। ओसवाल जाति कौशमना श्वेतांबर। जैनों में भी दो पार्ट बड़े बड़े, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। जो सफेद कपड़े पहनते हैं मुनि वो श्वेतांबर, और जिनको दिग है जो अंबर मतलब नग्न रहते हैं वो मुनि दिगंबर कहलाते हैं, है ना। फिर अभी श्वेतांबर के भी टुकड़े हो जाएंगे, वो अलग बात है। तो ये ओसवाल जाति जो है, जो श्वेतांबर जैन है, उनकी कुल देवी के रूप में जानी जाती है। अब इनका उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, देवी का उपनाम क्या है? श्वेतांबर, श्वेतांबर। उपनाम क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी। उपनाम लिखना है सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी। सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कहते हैं। अब विशेष क्या है? लिखिएगा विशेष। विशेष, विशेष ओशिया जोधपुर में या ओशिया में, ओशिया में जैन, ओशिया जोधपुर में जैन, शैव, शैव ये लिख रहा हूं बेटा, नीचे नीचे देखो। ओशिया में जैन, शैव, शैव बोला हूं न कि सेव, नमकीन को नहीं कह रहा हूं, ये शैव है ना। तो जैन, शैव, सूर्य, वैष्णव, वैष्णव मतों के मंदिर बने हुए हैं। वैष्णव मतों के मंदिर बने हुए हैं। मतों के मंदिर बने हुए मतों के मंदिर बने हुए हैं। ये था साथियों सच्चाई माता ओशिया जोधपुर। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। लिखिएगा ओशिया का उपनाम, इसी के नीचे लिख लो ओशिया का उपनाम। डेस्क करना राजस्थान का भुवनेश्वर या राजस्थान का कोणार्क। कोणार्क, कोणार्क जहां पे सूर्य मंदिर है ओशिया, अपने सॉरी भुवनेश्वर ओडिशा में सूर्य मंदिर कोणार्क के, राजस्थान का भुवनेश्वर या कोणार्क, को के ऊपर र, कोणार्क। ओशिया, ओशिया का उपनाम क्या बेटा? ओशिया राजस्थान का भुवनेश्वर ओब्लिक राजस्थान का कोणार्क। कोणार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है, इस कारण से कह रहे हैं। क्लियर? और देवी को सामदेव सद्भाव की लोक देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि देवी के निकट जैन, शैव, सूर्य और वैष्णव सभी मतों के मंदिर बने हैं, अतः इस देवी को सामदेव सद्भाव की लोक देवी के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं अगली लोक देवी की राजस्थान की, और वो है नागणेची माता। नागणेची माता। नागणेची माता, नागणेची, नागणेची, गणेची माता। क्लास में एक आधा सांस्कृतिक प्रोग्राम रखें तो आपको कुछ बन के आना है। और कुछ भी बन सकते हो आप, कोई भी देशभक्ति गीत गावे या डांस करे तो यह मंच से और अपने एक वो लगा देंगे, स्पीकर लगा के गाना गाना है आपको, ठीक है? या नाचना है देशभक्ति। कौन बोला था? हाँ दोनों बन जाओ ना, दोनों ही गाना डांस कर लो। एक गर्ल्स में से कर लेते हैं, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं, आपको गर्ल्स नहीं बनना है, आपको तो बॉयज ही रहना है। और
अच्छे से कपड़े पहनने हैं और देशभक्ति है ना, धोती कुर्ता पहन लो, पगड़ी लगा लो और ये देश वीर जवानों का ये गाने पे डांस करना है ना, अच्छा है। तो प्रोग्राम कर लेते हैं, आपने हाँ किया तो आप दोनों का नाम नोट करो। नागणेची माता की बात करते हैं। नागणेची माता का लिखेगा प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर कह देना। प्राचीन मंदिर का है नगाना गांव बाड़मेर। प्राचीन मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर जो है, ये मंदिर बना हुआ है नगाना, नगाना गांव बाड़मेर, माफी जाऊं, बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर? नागणेची माता का। ठीक है, अब ये किसकी कुल देवी है? लेकिन आप कुल देवी, हाँ जी सही पकड़े हैं। कुल देवी किसकी है? राठौड़ राजवंश, राठौड़ विक्रम राठौड़, राठौड़ वंश या राजवंश जो हमारे जोधपुर बीकानेर में है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी। देखिएगा अन्य मंदिर, अन्य मंदिर, इनका अन्य मंदिर कहाँ है? तो इनका अन्य मंदिर मिलेगा एक तो जोधपुर में ही है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। अन्य मंदिर में मेहरानगढ़ दुर्ग। अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं साथियों। अन्य मंदिर जो है इनका एक मंदिर तो बना हुआ है इनका मेहरानगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जो दुर्ग में है वो राव जोधा द्वारा निर्मित है, राव जोधा द्वारा, राव जोधा राठौड़ है ना, राव जोधा राठौड़, राव जोधा राठौड़ द्वारा निर्मित है। और एक मंदिर है हमारा कहाँ पर? बीकानेर में, एक बीकानेर में है और बीकानेर में राव बीका द्वारा निर्मित, राव बीका द्वारा, बीका द्वारा निर्मित, राव बीका द्वारा निर्मित, दोनों राठौड़ हैं, राव बीका द्वारा निर्मित। बाकी प्राचीन मंदिर कहाँ है? तो नगाना गांव बाड़मेर में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। लिखेगा देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति, इन देवी की मूर्ति कैसी है? लकड़ी से निर्मित 18 भुजा वाली, लकड़ी से निर्मित 18 भुजा वाली, लकड़ी से निर्मित 18 भुजा वाली, 18 भुजा से बनी हुई है, लकड़ी से निर्मित है, 18 भुजा है, हाथ कितने हैं? 18, 18 हैंड बनी हुई है लकड़ी से, 18 भुजा। फिर लिखना देवी का थान, इस देवी का थान किसके नीचे होता है? नीम वृक्ष के नीचे, देवी का थान है नीम वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे। नीम वृक्ष के नीचे इनका मंदिर। फिर लिखना है मेला, इनका मेला कहाँ है? मेला कब लगता है? चैत्र आश्विन नवरात्र, चैत्र आश्विन नवरात्र में इनका मेला लगता है, चैत्र आश्विन नवरात्र इनका मेला लगता है। अब इस देवी का प्रतीक लिखेगा, प्रतीक क्या है देवी का? प्रतीक इंपॉर्टेंट है ये प्रतीक, शयन पक्षी, शयन पक्षी, शयन पक्षी इनका प्रतीक चिन्ह है। और शयन पक्षी को कहते हैं बाज या चिल, बाज या चिल, जानते हैं बाज चिल? हाँ, शयन पक्षी के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह कहलाता है, प्रतीक चिन्ह बाज या चिल। ये थी हमारी नागणेची माता। नागणेची माता प्राचीन मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में कुल देवी है, राठौड़ राजवंश जो हमारे जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुल देवी है। अन्य मंदिर एक मेहरानगढ़ दुर्ग में जो राव जोधा जी द्वारा बना गया, एक मंदिर इनका बीकानेर में राव बीका जी द्वारा बना है। इनका प्रतीक चिन्ह शयन पक्षी है जिसको बादशील कहते हैं। मेला लगता है इनका चैत्र आश्विन नवरात्र में और इनका जो थान है वो नीम वृक्ष है। अब आप देखो 2-3 देवी आ गई जिनका थान नीम वृक्ष के नीचे आया है, आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही आपको बाहर निकालने हैं कि नीम वृक्ष के नीचे थान वाली लोक देवियां तो एक साथ निकाल कर रख दीजिएगा। ऐसा गतिविधि अगर आप घर बैठकर करेंगे, अगर मैं मानता हूं कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसका एक रजिस्टर बन रहा बहुत मोटा। अब आपको एक रजिस्टर लाना है मेरे जैसा 100 पेज वाला, मात्र 100 पेज का रजिस्टर लाना है। और आप एक टॉपिक जैसे मैंने चित्रशैलियाँ पढ़े, एक भाई पूछ रहा था, गुरुजी का पुत्र पूछ रहा था मेरे को,
उनको भी, उसको भी समझा रहा हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ। आप एक रजिस्टर लाए और आप जैसे हस्तकला पढ़ रहे हैं, हस्तकला में आपको लगता है कि ये शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, उसको बाहर निकालो और उस रजिस्टर में नोट करो। वन लाइनर क्या करेंगे आप? वन लाइनर बनाएंगे। हस्तकला में जैसे आप लोग यार हस्तकला की आत्मा किस कला को कह रहे हैं, तो ये आपको लगा नहीं यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा, बाहर निकाला हस्तकला की आत्मा डैश मीनाकारी, बाहर निकल गया। ये आपने वहां नोट कर लिया। चित्रशैलियां पढ़े, आपको लग रही यार इस अमुक चित्रशैली की प्रमुख विशेषता या चित्रकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उसको बाहर निकाला। उस चित्र से कुछ तो चित्रकार के नाम आपको, चित्रशैली के नाम आपको याद करने, और जो नहीं याद हो रहे हैं उनको बाहर निकाल के उस कॉपी में रख दो। और जैसे ही आपका पूरा सिलेबस हुआ और ऐसे करते हैं कि आपकी रजिस्टर बनाया, 500,000 वन लाइनर प्रश्नोत्तर बन जाएंगे। लगभग 500 भी प्रश्न बनते हैं वन लाइनर। उसको एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले उस रजिस्टर को पढ़ना। मेरे को विश्वास है आपके ऊपर, जो आप 500,000 प्रश्न बना रहे हैं उसी में से वो सारे प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन फिर भी गतिविधि आपको करनी। जैसे आप ये करने बैठेंगे आपका माइंड कहेगा अरे पागल है क्या, नहीं लिखना है, लिखा हुआ तो पहले से है ना, नहीं लिखना है। फिर भी आप उस समय माइंड की ना सुनकर आप अपने दिल किधर, हाँ दिल की सुननी है, मैं उल्टा समझ, दिल की सुननी है कि नहीं लिखूंगी, मतलब लिखूंगी। शोले मूवी में कितना हमारे वीरुन का मत नाच इन कुत्तों के साथ, फिर बसंती ने कहा मैं नहीं नाचूंगी, क्योंकि उसका दिल मान रहा था कि नाचना है। तो आपको भी दिल की सुननी है और आपको लिखना है। मेरे को विश्वास है वो सारे प्रश्न राइट होंगे और आपका काम इसी साल 2024 में हो जाएगा और 2025 की गणतंत्र दिवस पर आप राजकीय विभाग में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन फिर भी गतिविधि आपको करनी है, ठीक है। आओ बात करते हैं स्वांगिया देवी की। स्वांगिया देवी की बात करते हैं। स्वांगिया देवी मैंने तो बहुत तरीके से याद किए, शायद आपको बताया कि नहीं बताया। मैंने मेरे जीवन के प्रतिदिन के 15 मिनट भी नहीं खोए हैं। प्रतिदिन के जो 15 मिनट होते हैं वो हमारे 15 मिनट इतने शगुन वाले होते हैं जिसमें हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। सुबह के 15 मिनट जहां हम बैठते हैं, क्योंकि आजकल तो 2-2, 3-3 स्थान होते हैं, कोई आपको घर परिवार वाले डिस्टर्ब नहीं करते हैं। एक ही हो तो डिस्टर्ब आता है, टक टक बज जाता है ना, क्या कर रहा है क्या देगा। बाकी वैसे 2-2, 3-3 होते तो कोई डिस्टर्ब करता भी नहीं। मैंने उस 15 मिनट को भी नहीं खोया है, मेरी बात को समझना। मैंने उस 15 मिनट को भी नहीं खोया। जो चीजें मेरे को याद नहीं होती वो चीजें पोस्टर पर लिखी और टॉयलेट में चिपका देता। पापा ने बैठने का काम व्यवस्था कर रखी, बैठ गए, बस बैठे हैं, अपना काम हो ही रहा है, अपना ये काम भी हो रहा है। अब आपको बुरा लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन सच्चा है ये। 1440 ये करके देखना, आपको क्या, आपके घर परिवार को भी वो चीजें याद हो जाएगी। मेरे घर परिवार को भी याद होगी, मम्मी के अलावा सबको याद होगी। वो भी बैठे बैठे करेगा, टाइले गिने तो भले ही है, याद कर रहे हैं। तरीके हैं, कोई खराब चीज नहीं है, तरीके हैं। आप कहाँ बैठकर याद, कोई कहने वाला नहीं कि आपने सिलेक्शन कैसे लिया, कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तब आपको घमंड आएगा। आप जिसका सिलेक्शन हो गया, आप जिमने जाओ, आप उसके पास जाएंगे, अरे दीदी आप कैसे पास, अरे कुछ नहीं मैं तो नॉर्मल पढ़ गई थी, कुछ नहीं। आप तो वो तो खाएगी ना, आप देखेंगे यूं करके, और कुछ नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, लोग खाओ खाओ, आपके हाँ खाओ, आप बताओ सही करो कैसे पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़ी। वो ऐसा कोल्लू बनाएंगे, सच्चाई है। लेकिन वो रात भर अगर हराम करे, अगर आपने अपना सिर को किताबों में झुका दिया, जिंदगी भर उठा के चलोगे। अगर आपने सिर को कहाँ झुका दिया, किताबों में यूं झुका दिया, तो आप जिंदगी भर, और ज्यादा नहीं 4-5 महीने ही आपको अपने सिर को किताब के सामने झुकाए रखना है। आने वाले समय में ये आपका सिर यूं रहेगा हमेशा, कभी झुकेगा ही नहीं, किसी के मोहताज नहीं होंगे। क्योंकि ये एटीएम कार्ड मिलेगा, एटीएम कार्ड में डाला कार्ड निकालना नहीं है, क्योंकि आजकल व्यवस्था ऐसी निकालते नहीं, अंदर ही रहता है। फिर आपको 2 बटन दबाने हैं, कोई भी 2 बटन, 99 1 से 99 के बीच में कोई 2 बटन दबाए, फिर वो पूछेगा
आपके कोई सीक्रेट नंबर, तो आपने सीक्रेट नंबर दबाए, फिर पूछेगा कितने चाहिए, आप कहेंगे इतने चाहिए, तो आप वो बटन दबाए, फिर उसके बाद यूँ गरम गरम नोट निकलेंगे सरकारी। उसके बाद एटीएम कार्ड बाहर निकालना, पैसे लेने हैं, मजा आ जाए। वो दिन दूर नहीं है, 2025 में ये सब बातें होने वाली है, ये सब आपके साथ घटेगा, लेकिन 2024 में पढ़ना है। झुका दे गर्दन किताब के सामने, बढ़ चल लोगों के सामने, है ना। आओ आगे बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। स्वांग्या देवी लिखिएगा, स्वांग्या देवी, इनका मंदिर लिखिएगा। कहाँ पर स्वांग्या देवी का मंदिर? जैसलमेर में है। स्वांग्या देवी का मंदिर है हमारा जैसलमेर में। स्वांग्या देवी का मंदिर कहाँ बेटा? जैसलमेर में है। स्वांग्या देवी जैसलमेर, स्वांग्या देवी जैसलमेर में। फिर लिखिएगा कुल देवी, ये कुल देवी किसकी है? बाटी वंश की कुल देवी, बाटी वंश की कुल देवी, राजाओं बाटी वंश की यह कुल देवी के लिए, और बाटी हमारे जैसलमेर में ही है, कुल देवी हमारी बाटी वंश की। फिर प्रतीक, इस देवी का प्रतीक क्या है? शकुन चिड़िया, प्रतीक है इसका शकुन चिड़िया, शकुन चिड़िया इसका प्रतीक माना जाता है। और इनका उपनाम है उत्तर का ढाल, उपनाम लिखना है उत्तर का ढाल, उत्तर का ढाल, उत्तर का ढाल, उत्तर का ढाल। और आवड़ माता भी कहते हैं इनको, आवड़ माता, जैसलमेर। उत्तर का ढाल, ठीक है। ये थी हमारी स्वांग्या देवी, जैसलमेर में है, भाटी वंश की कुल देवी है, प्रतीक इनका शकुन चिड़िया है, और उपनाम है उत्तर का डाल या आवड़ माता के नाम से जानते हैं, आवड़ माता, है ना। अब आती है लोक देवी लटियाल माता, लटियाल माता लिखिएगा, लटियाल माता, लटियाला या लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर है फलोदी जिले में, फलोदी जो नया जिला बन गया फलोदी, लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी में, याद रखना नया जिला है लटियाल, लटियाला या लटियाल माता। लटियाल माता कहाँ है? पहले फलोदी तहसील थी जोधपुर जिले में, अब फलोदी खुद जिला हो गया है, तो फलोदी जिले में इनका मंदिर बना हुआ है। अब किसकी कुल देवी लिखिएगा? कुल देवी, कुल देवी कल्ला ब्राह्मण जाति, कल्ला, कुल देवी किसकी है? कल्ला, कल्ला ब्राह्मण। आपने पता हो तो गहलोत सरकार में एक मंत्री थे बीडी कल्ला, है ना, बस वही कल्ला। तो कल्ला ब्राह्मण जाति की कुल देवी मानी जाती है। लटियाल माता फलोदी में है, कुल देवी किसकी? कल्ला जाति। अन्य मंदिर लिखिएगा, इनका अन्य मंदिर है लोद्रवा जैसलमेर, एक अन्य मंदिर इनका लोद्रवा जैसलमेर में है, लोद्रवा जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर में इनका अन्य मंदिर है, लोद्रवा जैसलमेर अन्य मंदिर इनका लोद्रवा जैसलमेर, लोद्रवा जैसलमेर, ठीक है। ये थी हमारी स्वांग्या देवी जैसलमेर और लटियाल माता फलोदी जो कहला। अगली जो देवी तन्नोट माता, बात करें तन्नोट माता की, तन्नोट माता बहुत फेमस लोक देवी तन्नोट माता। तन्नोट माता कहां पर है? जैसलमेर में, तन्नोट जैसलमेर है ना, बिल्कुल बॉर्डर है, पाकिस्तान के निकट बॉर्डर के पास में है जैसलमेर, जैसलमेर। तन्नोट माता बहुत फेमस लोक देवी तन्नोट माता के नाम से जानी जाती है, तन्नोट माता। फिर मंदिर में पुजारी लिखिएगा, मंदिर में पुजारी बीएसएफ के जवान, पुजारी कौन है इसके? बीएसएफ, बीएसएफ जवान, जवान, बीएसएफ जवान, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है वो इसकी पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस देवी के अनेक उपनाम है, लिखिएगा उपनाम। देवी के क्या क्या निकनेम है? देवी के निकनेम है सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी, कौमा थार की वैष्णो देवी, थार की, थार है ना मरुस्थल, थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। इसलिए कहते हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी तो आपने साड़ी ओढ़ाई, रुमाल वाली देवी।
और बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं, इसलिए सैनिकों देवी। और थार की वैष्णो, जैसे हम कटरा जम्मू कश्मीर जाते हैं तो 14-15 किलोमीटर का वो पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ जाने के लिए भी पूरा थार का मरुस्थल पार करना पड़ता है, इसलिए थार की वैष्णो देवी कहते हैं। बैठो, सब देख रहे हैं। सीट ढंग की मिली कि नहीं मिली? साइड में बैठी, कैसे होगा? देख पाएगी कि नहीं दे पाएगी? ठीक है, ठीक है। ये हर क्लास में है। मैं जिस क्लास में रहता हूँ उस क्लास में, सब क्लास में ही से, भले वो लड़की लेट आवे या लड़का लेट आवे, दूसरे लोग देखते हैं सीट ढंग की नहीं मिली यार। मिल गई, मिल गई, मिल गई। कहा जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। अब तो बोतलें भी गिरने लगी, बोतलें भी जवाब दे रही है, मतलब मेवाड़ा क्लास खत्म करे। तो जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, है ना, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। ओहो हिम्मत जी, भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, है ना। उसमें पाकिस्तान द्वारा बम छोड़े गए थे, लेकिन देवी के आशीर्वाद से वो बम फूटे ही नहीं, निष्क्रिय रह गए, फूटे ही नहीं। तो उस निष्क्रिय बमों का एक संग्रहालय यहाँ बना हुआ मंदिर के निकट ही, एक तो संग्रहालय बना हुआ है, प्लस भारत युद्ध विजय हो गया था तो उसके उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ बना हुआ है यहाँ पर। तो लिखिएगा विशेष करके, विशेष विशेष करके लिखना है। 1965 भारत पाक युद्ध में 1965 भारत पाक युद्ध में, भारत पाक युद्ध में, भारत पाक युद्ध में पाक द्वारा छोड़े गए, पाक द्वारा, पाक, भारत पाक युद्ध में पाक द्वारा छोड़े गए, पाक द्वारा छोड़े गए, पाक मतलब हाँ, पाक द्वारा छोड़े गए निष्क्रिय बमों का एक संग्रहालय, निष्क्रिय बम, निष्क्रिय बमों का एक संग्रहालय मंदिर के निकट, संग्रहालय कोमा कर देना, निष्क्रिय बमों का संग्रहालय एवं विजय स्तंभ मंदिर के निकट स्थित है। संग्रहालय एवं विजय स्तंभ मंदिर के निकट स्थित है। मंदिर के निकट स्थित है। ठीक है, देखो अब प्रश्न पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है, तो वो आएगा बयाना दुर्ग, भरतपुर। कहाँ आएगा? बयाना दुर्ग में। हाँ, समुद्रगुप्त के समय बना है ना, तो वो है चित्रलेखा, रानी चित्रलेखा द्वारा बना, तो वो गुप्त वंश बना, सबसे पुराना तो वही है। एक विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में माणा कुंभा जी ने बनाया था, और एक विजय स्तंभ हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली लोक देवी की, सुगाली माता। अगली लोक देवी है सुगाली माता। सुगाली माता, सुगाली माता का जो मंदिर है कहां बना हुआ है? आउवा पाली, आउवा पाली में, आउवा पाली में सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है। सुगाली माता, आउवा पाली। अब ये जो कुल देवी किसकी है? चंपावत वंश की कुल, किसकी कुल देवी है? कुल देवी चंपावत वंश, कुल देवी चंपावत, चंपावत वंश की कुल देवी है। और आपको पता है चंपावत वंश के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं खुशहाल सिंह चंपावत, बीसी युद्ध वाले। कौन से? बीसी, दो युद्ध हुए थे बीसी। बीसी युद्ध मतलब बी मतलब बिथोड़ा और सी मतलब चेलावास, गोरा कालो का युद्ध, उन दोनों युद्ध में, है ना। तो हमारे चंपावत साहब जीत गए थे। खुशहाल सिंह, तख्त सिंह का एक सेनापति था ओनार सिंह, वो मारा गया था। और अंग्रेज का एक मैग मैसन, वो मारा, और मैग मैसन की को सर गर्दन काट के कहां लटकाया? आउवा किले के, कि ढोल बाजे, चंग बाजे और बाजे बाकियो, अंग्रेज ने मारकर दरवाजे पे टांकियो, ये कहा जाता था, ये गीत गाया जाता है। तो ये वो चंपावत थे, खुशहाल सिंह चंपावत, इनकी कुल देवी है। युद्ध के समय ही बोतलें बोलने लगी, अब तो बोतलें कह रही, अब तो चलो भाई बस जा रहा हूँ, कल चला जाऊंगा, है ना। मेरे को भी अब आज से ही लगने लगा, उदयपुर मेरे को भी याद आने लगा फिर से। 2 दिन तक तो कुछ नहीं लगा, कल जिम में गया तब तक नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि बस उदयपुर याद आ रहा है।
और जल्दी जाना जरूरी है, कल चला जाऊंगा, ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ मैं भी उदयपुर के बिना। उदयपुर में बहुत यादें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आज ही जाना पड़ जाएगा। सुगाली माता की बात करें तो सुगाली, इधर देखो ना बेटा, लिखना नहीं, इधर देखो। सुगाली माता में कहते हैं सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज ले गए थे, और अंग्रेज ले जाकर उन्होंने कहां रखा? कर्नाटक। अजमेर में एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला, वहां पर इस देवी की मूर्ति को रखा। वहां रखने के बाद, जिसको हाँ मैगजीन दुर्ग कहते हैं, हाँ दीदी मैगजीन दुर्ग कहते हैं, तो वहां रखा। उसके बाद उस मूर्ति को फिर से पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखा गया। फिर उसके बाद 2018-19 में हाई कोर्ट के डिसीजन से सुगाली माता की मूर्ति को बांगड़ संग्रहालय से निकाल फिर से अहुआ पाली में स्थापित कर दिया। तो हमारी जो इस देवी की जो मूर्ति है वर्तमान में ठीक अहुआ पाली के मंदिर में ही स्थापित है। ठीक है, ये कहानी कहते हैं कुल देवी है चंपावत वंश, जो खुशहाल सिंह चंपावत। अब देवी की मूर्ति है काले पत्थर से निर्मित है, 10 सिर और 54 हाथ वाली मूर्ति है। लिखिएगा देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति। देवी की मूर्ति लिखनी है। अब देवी की मूर्ति कितनी है तो लिखिएगा काले पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित, 10 सिर 54 हाथ, 5-4 है ना, काले पत्थर से निर्मित, 10 सिर 10 हेड एंड 54 हैंड, 10 सिर और 54 हाथ है। ऐसी मूर्ति है काले पत्थर की, लगभग 3.25 फीट ऊंची है काले पत्थर की मूर्ति। अब इस मूर्ति में जो 10 सिर है उसमें से मेन सिर तो मनुष्य का, मतलब खुद महिला का सिर है, बाकी के जो 9 सिर है वो जानवरों के मुख वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लिखिएगा नॉट, विशेष। क्या बात है? विशेष, विशेष लिखना है। देवी की मूर्ति में मुख्य मुख, देवी की मूर्ति में मुख्य मुख मनुष्य का कॉमा बाकी मुख जानवर के हैं। ये थी हमारी सुगाली माता की जानकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी सुंदा माता। सुंदा माता, सुंदा माता, सुंदा माता है कहां पर है? बीनमाल अलग से जिला बना है कि नहीं बना? अभी तक नहीं बना है। हाँ, सांचौर बना है। अच्छा, चांचौर नहीं, सांचौर। हाँ, सांचौर। दांतड़ावास, बीनमाल जालोर। बीनमाल, कौन सा माल? बीनमाल जालोर। किसकी कुल देवी है? कुल देवी की बात करते हैं, देवल राजवंश की कुल देवी। देवल वंश राजपूत वंश है, देवल वंश की कुल देवी के रूप में यह जानी जाती है, देवल वंश। और मेला लगता है चैत्र आश्विन नवरात्र। मेला इनका लगता है चैत्र आश्विन नवरात्र में इनका मेला लगता है। चैत्र आश्विन नवरात्र में इनका मेला लगता है। अब इस देवी के बारे में विशेष क्या है? लिखिएगा विशेष। मंदिर के निकट, विशेष मंदिर के निकट राज्य का पहला रोप वे स्थापित किया गया। मंदिर के निकट राज्य का पहला रोप वे स्थापित किया गया। राज्य का पहला रोप वे स्थापित किया गया। अभी वर्तमान 5-6 रोप वे हमारे राजस्थान में संचालित है ना? अभी और बन रहे हैं। सुंदा माता। और फिर एक और विशेष लिखना है, मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में, एक विशेष और लिखो, मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में, मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में
मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में राज्य का एकमात्र, मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में राज्य का एकमात्र, तलहटी पहाड़ी का नीचे वाला हिस्सा तलहटी कहलाता है ना, एकमात्र भालू अभ्यारण्य है। भालू अभ्यारण्य है। भालू, भालू को आप क्या बोलते हैं? बियर, बियर का डियर, हाँ बियर, और बियर तो और किसी को कहते हैं, हाँ बियर, जिसको रींच बोल सकते हैं, वो रींच, रींच नाम से भी कहते हैं उसको। तो भालू अभ्यारण्य यहाँ पे बना हुआ है, एकमात्र है भालू अभ्यारण्य। और गधों का अभ्यारण्य और है। अब गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? हाँ, अरे वाह, डुंडलो झुंझुनू कहाँ पर है? डुंडलो स्थान है जहाँ पर गधों का अभ्यारण्य है। यहाँ पर हमारा भालू का अभ्यारण्य है। अंतिम एक लोक देवी जो हमारी क्षेत्र की है, जैसलमेर जोधपुर संभाग की बात करें, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है बलूचिस्तान, हाँ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में है इनका मंदिर, पाक में इनका मंदिर कहाँ है? बलूचिस्तान। और प्रसिद्ध मंदिर जो हमारे राज्य में है, प्रसिद्ध मंदिर, वो मंदिर है हमारा कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में, हिंगलाज माता का, जैसलमेर हिंगलाज माता, बहुत फेमस लोक देवी जो कहलाती हिंगलाज माता। अब हम 3-4 लोक देवियां और हैं जिनकी बात करें, 3 से क्या 1-2 इस लोक देवी और बच रही, फिर आपका लोक देवी वाला चैप्टर समाप्त हो रहा है। अभी तो समय है, पढ़ेंगे। तो हिंगलाज माता। अब हमको जो बात करनी है वो लास्ट एक लोक देवी हो जिसकी विस्तारित जानकारी, वो है हमारी करणी माता, बीकानेर की। हाँ हाँ जी, हाँ जी, लिखिएगा करणी माता, करणी माता, करणी माता। कितनी सारी मम्मी पढ़ ली अपन ने राजस्थान की? 48 हो गई, हाँ 50 तो है ही है। अब आप घर जाएं तब भी आपके घर वाले भी देखें, कभी आपके साथ देख ले, हस्बैंड देख ले, कभी आपकी पत्नी जी देख ले कॉपी, तो डांटे नहीं कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और आप घर जाके भी पढ़ते हो और एकदम कोई देख ले तो आपको लगेगा नहीं नहीं कुछ तो पढ़ा है। करणी माता की बात करते हैं। करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में, लिखिएगा मंदिर का इनका देशनोक, देशनोक बीकानेर, और फेमस, बीकानेर से थोड़ा दूर है 20-25 किलोमीटर देशनोक स्थान। बीकानेर आने के बाद देशनोक जाना पड़ता है। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। ये एक महिला के रूप में रही थी, बाद में लोक देवी हो गई थी। जो इनका वास्तविक नाम है रिद्धि बाई। क्या नाम है इनका वास्तविक नाम? रिद्धि बाई, रिद्धि बाई, लिखिएगा रियल नेम रिद्धि बाई, रिद्धि बाई, रिद्धि बाई, वास्तविक नाम रिद्धि बाई, रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, तो रिद्धि बाई। अब रिद्धि सिद्धि किसकी पत्नियां हैं? गणेश जी। तो गणेश जी के पुत्रों का नाम क्या है? शुभ लाभ, शुभ लाभ है ना, शुभ लाभ इनके पुत्र है। तो कुल देवी की बात करते हैं, लेकिन कुल देवी चारण जाति की कुल देवी है हमारी, चारण जाति की कुल देवी मानी जाती है। चारण जाति की इनकी कुल देवी के रूप में जाना जाता है, चारण जाति की कुल देवी है। पहले बात करते हैं, जाति में ती छोटी आती है ना, बड़ी ती का मतलब तो लड़की कोचिंग जाती है, बड़ी ती लिख रहे हैं तो शिवानी एचपी एजुकेशन में जाती, और छोटी ती कर रहे हैं तो कास्ट से संबंध रखता है। शब्द का बहुत खेल है और शब्द शुद्धि बहुत परेशान करेगा आपको आने वाले समय में। मंदिर निर्माता की बात करते हैं, लिखिएगा मंदिर निर्माता सेठ चांदमल ढड्डा, सेठ चांदमल ढड्डा है, दूसरा शब्द मत लिखना, सेठ चांदमल ढड्डा, सेठ चांदमल ढड्डा है, ढड्डा। फिर मंदिर को क्या कहा जाता है, लिखिएगा मंदिर का उपनाम, मंदिर के उपनाम को बोलते हैं मठ। मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां के लोग मठ कहते हैं। मंदिर को उपनाम क्या बोलते हैं? मठ कहा जाता है। मठ। देवी का उपनाम चूहों की देवी, मदर ऑफ माउस, चूहों की देवी। क्वेश्चन ना, सफेद चूहे,
सफेद उंदरे हैं। चूहों की देवी, क्वेश्चन नंबर सफेद चूहे, उपनाम है चूहों की देवी, उपनाम इनका चूहों की देवी। चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। चूहों की, सफेद चूहे हैं, कहते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा सफेद चूहे हैं। और सफेद जो चूहे हैं वो चारण जाति के पूर्वज है, जिनको काबा कहते हैं। देखिएगा, सफेद चूहों का उपनाम, सफेद चूहों का उपनाम है काबा। सफेद चूहों का उपनाम है काबा। सफेद चूहों का उपनाम देखना काबा। और क्वेश्चन चारण जाति के पूर्वज, काबा कारण चारण जाति के पूर्वज, चारण जाति के पूर्वज है, चारण जाति के पूर्वज है। काबा कौन है? चारण जाति के पूर्वज। कहते हैं जब यहाँ पूजा होती है या मेला लगता है, तब अगर हम वहां पहुंचे, वो चूहा हमारे सिर पर चढ़ गया या शरीर पर भी चढ़ जाता है तो मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो परीक्षा से पहले एक बार जरूर जाइएगा, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसी देवी हमारी। आपको बताओ तो आज से 25 साल, 20-22 साल या 25 साल के आसपास की बात करें, 22 से 25 साल के आसपास, उस समय शायद आप नहीं थे, कुछ लोग रहे हैं, प्लेग रोग हो गया था और सरकार ने आदेश दिया चूहों को मारना है। लेकिन यहाँ के चूहों को किसी ने नहीं मारा, क्योंकि देवी का इतना बड़ा वरदान रहा है। यहाँ चूहे को और किसी चूहे को नहीं मारा गया। और आज भी अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो वहां जो प्रसाद पड़ा होता है, वहां पाँव पाँव में तो आपको चूहे मिलेंगे, आई रे ऐसे करेंगे आप लोग। और वहां जो प्रसाद है, खान चने हैं वो है, उसमें चूहे मिलेंगे। पंडित आएगा, आपको प्रसाद देगा, चूहों को कहेगा, वो चूहे इधर उधर होंगे, उसमें से प्रसाद आपको मिलेगा। और खाना है, इधर उधर नहीं देखना है, वो खाना है प्रसाद, है ना। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, चूहे नहीं खाना, प्रसाद है, देवी का रूप है, देवी विराजमान है उनके, है ना। प्रसाद लेना है, खाना, एक दाना भी खाना है लेकिन खा लेना, मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतनी ठंड में आप यहाँ पके हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो देवी के यहाँ गए तो प्रसाद लेना ही है। बात करते हैं मेले की। मेला लिखेगा चैत्र आश्विन नवरात्र। मेला है चैत्र आश्विन नवरात्र। चैत्र आश्विन नवरात्र। देखो फिर से कह रहा हूं, जो नवरात्र वाले जो मेले हैं देवियों के, उनको बाहर निकाल के रखना। और जो फिक्स मेले हैं, एक दिन के, दो दिन के, उन मेलों को, तिथियों के मेले को, देवियों को अलग रखना। काम आपका वहां से निकलेगा, वहां से प्रश्न आए तो आप जवाब दे पाएंगे। बात करते हैं आगे। देवी का प्रतीक सफेद चिल। देवी का प्रतीक क्या है? सफेद चिल है। सफेद चिल, सफेद चिल देवी का प्रतीक है, सफेद चिल। सफेद चिल है। फिर देवी का अवतार जगत माता का अवतार। देवी का अवतार क्या है? जगत माता का अवतार। देवी का अवतार है जगत माता, जगत माता का अवतार, जगत माता का अवतार। अब देखो लाडले विद्यार्थियों, आपको 4 देवियां मिलेगी और 4 अवतार मिलेंगे, असंगत छांटने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रश्न असंगत छांटिए। इधर 4 देवियां और इधर अवतार, दुर्गा माता का अवतार, नव दुर्गा माता का अवतार, जगत माता का अवतार, और एक देवी और एक कोई अवतार, बस वही असंगत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना। ऐसा भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते देवी की विशेष बातों की बात करते हैं। देवी की क्या क्या विशेष बातें हैं, देवी का विशेषता क्या इस देवी की है, उसकी बात करते हैं। हे माँ काली, आ रही है, अभी आ रही है। विशेष क्या है? विशेष इस बारे में यह है, रिद्धिबाई ने ही, इधर देखो ना, इधर देखना, रिद्धिबाई के हाथों ही राव जोधा जी ने मेरांगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखवाया। पहली बात है, रिद्धिबाई के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर राज्य की स्थापना की। रिद्धिबाई के मंदिर के निकट, मतलब करणी माता मंदिर के निकट ही एक 10,000 बीघा का एक ओरण बना हुआ है, जंगल बना हुआ, घना जंगल। ये 3 बातें लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहली बात, रिद्धिबाई के हाथों
राव जोधा ने रिद्धिबाई के हाथों राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखवाया। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, बनता है। कविता कौन है? कविता लेना है, जाओ बेटा। कौन सेकंड लिखिएगा? रिद्धिबाई के आशीर्वाद से ही राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। फिर लिखना है, मंदिर के निकट ही सावन भादो नामक दो कड़ाह या कढ़ाई रखी हुई है। मंदिर के निकट ही सावन भादो नामक दो कढ़ाई रखी हुई है। मंदिर के निकट ही कढ़ाइयाँ नहीं होती, कढ़ाइयाँ वो रखी हुई, सावन भादो नाम की कढ़ाइयाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, मंदिर के पास 10,000 बीघा का ओरण बना है। मंदिर के पास 10,000 बीघा 10,000 बीघा 10,000 बीघा का ओरण बना है। जंगल टाइप ओरण है, सुरक्षित कहलाता है। ओरण मतलब जो सुरक्षित स्थान है ना, ओरण है, ओरण बना है। यह राज्य का सबसे बड़ा ओरण है, यह राज्य का सबसे बड़ा ओरण है। यह राज्य का सबसे बड़ा ओरण है। राज्य का सबसे बड़ा ओरण है। मंदिर के मुख्य द्वार चांदी से निर्मित। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी से निर्मित। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी से निर्मित, निर्माता। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी से निर्मित, निर्माता अलवर शासक राव बख्तावर सिंह, निर्माता अलवर शासक राव बख्तावर सिंह। अलवर शासक राव बख्तावर सिंह। मंदिर का जो मेन गेट है वो चांदी का बना हुआ है। उस मेन गेट पर क्या है? चांदी का बना मेन गेट है। इसका निर्माण किसने कराया? अलवर के शासक बख्तावर सिंह। और वही बख्तावर सिंह जो हमारी अलवर चित्रशैली के विकास के शासनकाल वाले जाने जाते हैं, है ना। ओल्ड लेंगे आप लोग, एक दिन तो रखो नहीं, आन के कल रखो, व्यवस्था करो, है ना। कल रखते हैं। कल आओगे तो नुक्ति बटेगी। महंगा खिलाओ। महंगा कहाँ मिलता है? क्या चीज महंगा? मिठे का नाम है क्या? मिठे का नाम है मतलब? नहीं, महंगा क्या मिठे का नाम है? महंगा। अच्छा, आज बोली और ऐसी बोली और अच्छी बोली, तो नुक्ति से शुरुआत तो करें एक बार। और महंगे के नाम लोगे तो फिर न तो खरीद पाएंगे न खिला पाएंगे। तो शुरुआत तो करो एक बार। शुरुआत तो करते हैं ना। तो एक बार तो जो आए जो तो खाओ, फिर देखते हैं। एक बार शुरुआत तो करें संस्थान से। तो सर से मैं आज ही बात करता हूँ, तो कल नुक्ति बताएंगे।
नुक्ती में नमकीन डलवा में का अलग रखें, उसको पैकेट नमकीन का अलग रखें। व्रत नहीं किसी के शुक्रवार का। नहीं, कितना जुनून होता था जब हम बचपन में थे स्कूल में, और 26 जनवरी 15 का साथ कितना जुनून होता था वास्तव में कि उन्हें तैयार होना है। ड्रेस भी उसी दिन नहीं आती थी, जुलाई महीने में ड्रेस नहीं आती थी। इसमें जब हम पीटी परेड में होते थे तो नई ड्रेस, नया रिबिन लाल रंग का, मोजे पुराने, जूते नए, है ना ऐसे, या जूते पुराने मोजे नए। मोजे लाते थे वही ढीले ढीले मिलते थे। मेरे तो हमेशा मोजे ढीले ही मिले हैं, और जूते भी ढीले में। एक जो जूता टाइट नहीं, एक आगे में है और कपड़ा लगा कर भी पहनता था। नाप के जूते नहीं मिलते थे। बहुत परेशानी में जिया है मैंने बचपन, मेरा बहुत परेशानी मिला है। शरीर पतला था इसलिए दिक्कत, अभी भी ऐसे ही है। फिर बीच में तो अच्छा हो गया था, फिर लपड़े वैसे हैं जो वहीं से टेंशन से वापस दुबले हो गए। आओ आगे बात करते हैं। मंदिर के निकट ही एक 11 फीट ऊंचा दीपक स्तंभ बना हुआ है। लिखिएगा, मंदिर के निकट 11 फीट ऊंचा है। करो केक कटवा लेते हैं, फिर तो केक भी कटवा सकते हैं 26 जनवरी का, पर केक में मजा नहीं है। नुक्ती सही रहेगी। हाँ, नुक्ती गिन के दाने भी दे सकते हैं 5-7 दाने इसके खेत थैली में भरवा के दिलाएंगे। मैं सर से बात करता हूँ। कल आओगे कि नहीं आओगे, पहले यूँ बताओ। पक्का सब आओगे? देखो हाथ खड़ा करो। देखो हाथ खड़ा करने वाले बहुत कम है जो आने वाले, बाकी सब नहीं आ रहे क्या? आना बस, दिल मत तोड़ना भाई। हड्डियाँ तोड़ दो 206 होती है, दिल एक ही होता है। मंदिर के निकट 11 फीट ऊंचा दीपक स्तंभ बना हुआ है। लात है छूटने वाली 5 मिनट बाद, सच्ची मुच्ची। मंदिर के निकट 11 फीट ऊंचा दीपक स्तंभ बना हुआ है। दीपक स्तंभ बना हुआ है। मेन गेट पे मत बैठना है ना, गाड़ी आती जाती है। इधर बैठना, आगे आ जाओ, या इधर यहाँ कोने पे मत बैठना। 2018 में करणी माता पेनोरमा का उद्घाटन हुआ। 2018 में करणी, अगला पॉइंट है दीदी, 2018 में करणी माता पेनोरमा का उद्घाटन हुआ। 2018 में करणी माता पेनोरमा का उद्घाटन हुआ। करणी माता पेनोरमा का उद्घाटन हुआ। फिर से बोलो, फिर से पूरा बोल रहा हूं। 2018 में करणी माता पेनोरमा का उद्घाटन हुआ। ठीक है, आया समझ में? एक लाइन और लिखेगा, देवी का अन्य मंदिर, देवी का मंदिर, देवी का अन्य मंदिर, अदर्स टेम्पल करणी माता। अन्य मंदिर है इनका माछला मगरा उदयपुर। देवी का अन्य मंदिर कहाँ है? माछला मगरा उदयपुर। माछला मगरा एक पहाड़ी का नाम है, माछला मगरा उदयपुर। माछला मगरा उदयपुर लिखा, कॉमा, यहां पर एक रोपवे स्थापित है। एक रोपवे स्थापित है। ये थी हमारी करणी माता की जानकारी। तो करणी माता के 2 मंदिर हो गए हैं, एक तो उदयपुर में और एक बीकानेर। बीकानेर वाला प्रमुख है, उदयपुर में तो सेकंड बना है, जो उदयपुर सिटी में है। आप आएंगे तो पहले करणी माता मंदिर के दर्शन करते हुए अपन उदयपुर सिटी में होते अपन घर चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवी की। अगली जो लोक देवी है वो उसकी बात है भद्रकाली माता। पेनोरमा एक स्थान जहाँ क्या कहूँ मैं, एक स्मारक के रूप में प्रतीत होता है।
भद्रकाली माता। दाढ़ी मुझे कहाँ है? माता जी के ठीक है। आता है नाम भी पूछते हैं, दूसरी है कि इसी को बहुत सारी बोलते हैं। यार मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। है दाढ़ी मुझे वाली मैंने भी देखा है एक बार इसलिए। दाढ़ी मूंछ वाला देवी किस लोग देवी को अपना व्यू करते ये मेरी चाय पड़ी बा धक्का मत देना। चाय पड़ी नहीं नहीं इनको क्या, वो पीछे बैठे उनको क्या। हाँ कर दाढ़ी मुझे हैं। ये पूछा जाता है, पूछा भी है सबको एकदम हो सकता है खूब नाम मिला। इन्हीं को। हाँ करने मतलब वो बोलते हैं दाढ़ी मूंछ वाले देवी किस लोग देवी को बोलते हैं, वो लोग पूछा भी गए। आप पास में आता हो। लिखेगा भद्रकाली माता, भद्रकाली माता हनुमानगढ़, भद्रकाली माता हनुमानगढ़, भद्रकाली माता हनुमानगढ़। भद्रकाली माता आपने करण अर्जुन मूवी देखी? मेरे करण अर्जुन आएंगे उसमें जो हमारा अमरीश पुरी गाना गाता है, हे माँ माँ काली। देखिए आपने काली माता ये लंबी चौड़ी हूं ऐसे, ऐसी मूर्तियां भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में। फिर ना कालिका माता, अगला लिखो कालिका माता। इनमें कोई बात नहीं लिखनी है, हनुमानगढ़ की है। कालिका माता पल्लू गांव हनुमानगढ़, पल्लू पल्लू साड़ी के फूल से, पल्लू हनुमानगढ़। पल्लू हनुमानगढ़। मनसा माता चुरू झुंझुनू, चुरू डेस झुंझुनू, मनसा माता चुरू झुंझुनू, बिल्कुल बॉर्डर पे है दोनों के। मनसा माता चुरू डेस झुंझुनू हनुमानगढ़ में। मनसा मंथा नहीं है, मनसा मनसा। अच्छा अच्छा डाटा है। मनसा माता चुरू झुंझुनू, चुरू झुंझुनू के बॉर्डर पे है मनसा माता। अब बात करें चामुंडा माता की, लिखिएगा चामुंडा माता, चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर है अजमेर में, अजमेर। चामुंडा माता का मंदिर है अजमेर। मंदिर निर्माता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चामुंडा माता, मैं जोधपुर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अजमेर की चामुंडा माता की बात कर रहा हूं। चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में है। निर्माता है इसके चामुंडा माता के पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और कुल देवी है चंद्रबरदाई की, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। देखिएगा कुल देवी चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। चंद्र नहीं है, र नहीं लगाना है, चंद्रबरदाई। आज सोनू ने रिमोट बंद कर रखा है दिखा फ्रेंड का, ऐसा लगा आज बोल वो हंसी तक नहीं। डांटा है आपने उनको है, ऐसा हुआ है याद लग रहा है। आप जिस स्थिति में बहुत अच्छे हैं, भले लोग कुछ भी कहें, ये आप सबको मानना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, लोग बाग हमारे नेचर स्वभाव के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपको डांटते हैं, अरे ये क्या करते हैं। नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ये समझ के रखें। किसी के साथ किसी की तुलना ना करें, ना अपनी करें ना अपने बच्चों की करें। देख ये देख उनका बच्चा, देख ये है, ये होगा उनका बच्चा वैसा, हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। किसी पति की तुलना अपने पति से ना करें, अपना पति सर्वश्रेष्ठ है। किसी पत्नी की बात अपनी पत्नी से तुलना ना करें। अगर किसी पत्नी की तुलना अपनी पत्नी से कर दी, शाम की रोटियां बहुत मुश्किल से मिलेगी। यूं है तो तुलना ना किसी से करें, क्योंकि आपका जन्म और मेरा जन्म अगर दोनों की तुलना करें, राजेंद्र और मेरी दोनों की तुलना करें, राजेंद्र मेरे से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका जन्म हुआ उसमें ये बहुत अच्छा था, उसका समय बहुत अच्छा था। हो सकता है मैं जन्म तो मेरा समय अच्छा नहीं हो सकता है, पर्यावरण अच्छा नहीं हो, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो, है ना सबका। तो कोई जो व्यक्ति जिस स्थिति में बहुत अच्छा है, ऐसा मान के चले आप अपने आप में सर्वोपरि हैं और आप किसी के फैन नहीं, आप अपने आप के फैन हैं। समझा है ना? आपको किसी का फैन बनना है, आपको अपने आप का फैन बनना है, ना आपको किसी का फैन बनाना है, ना किसी को फैन बनाना है।
कि मैं तो शाहरुख खान का फैन हूं। नहीं, आप अपने आप के फैन बनो, या बनाना ही है तो दूसरे के में नहीं यार मेरे वो फैन है। एक हस्ताक्षर और एक सिग्नेचर, सिग्नेचर दोनों में फर्क है। अगर हस्ताक्षर सिग्नेचर में बदल जाते हैं तो मजा आ गया, बाकी हस्ताक्षर का कोई लेना देना नहीं है ना। काफी सारी बातें हैं छोटी छोटी नानी नानी। आओ आगे बात करते हैं। जोगणिया माता लिखिएगा, जोगणिया माता जोगणिया माता जोगणिया माता। जोगणिया माता है साथियों हमारी कहां पर, भीलवाड़ा में। जोगणिया माता भीलवाड़ा में मिल गई रे, भीलवाड़ा जनवरी मिल गई रे, है ना। जैसा शब्द आवे वो वैसा जी के, अगर आपका ध्यान में पकड़ आ रहा है तो समझना कि आपका जी के तैयार है। तो जोगणिया माता कहाँ है, भीलवाड़ा में। कहीं कई किताबों में चित्तौड़ मिल जाएगा, लेकिन चित्तौड़ नहीं, वो भीलवाड़ा में है। फिर लिखिएगा क्या कहते हैं, उपनाम चोरों की देवी। जोगणिया माता का उपनाम है चोरों की देवी। चोरों की देवी, मदर ऑफ थिप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं चोर को, है देखो इंग्लिश आई है हमें, बाकी आती नहीं है। मेला चैत्र आश्विन नवरात्र, मेला है इनका चैत्र आश्विन नवरात्र, मेला चैत्र आश्विन नवरात्र, चैत्र आश्विन नवरात्र में इनका मेला लगता है। बस खत्म है देविया, है ना। फिर नया टॉपिक चालू करते हैं। चैत्र आश्विन नवरात्र नहीं करेंगे तो कल करेंगे, घबराओ नहीं। और विशेष क्या है, लिखिएगा विशेष। विशेष किसकी बात कर रहे हैं, जोगणिया माता की। विशेष क्या है, मन्नत पूरी होने पर नहीं लिखाया है, मन्नत पूरी होने पर। जोगणिया माता मैं अब बोल रहा हूं, हाँ? तो मैं ये तो बात कह नहीं रहा हूं, वो देवाक माता प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूं, हथकड़िया जो चढ़ाई जाती है। मैं बात कर रहा हूं मन्नत पूरी होने पर जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, मन्नत पूरी होने पर जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में जीवित मुर्गे चढ़ाते हैं, हाँ मुर्गे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉक, कॉक, हाँ कॉक चढ़ाए जाते हैं सांस लेते हुए। जीवित मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, मुर्गे समझ रहे हो, मुर्गे, कुकड़ो, हाँ कुकड़ो। आप सुबह से यही बैठी हो, पॉल की क्लास की तभी यही बैठे थे। जीवित मुर्गे चढ़ाते हैं। अच्छा आपने देखोगे जीवित मुर्गे के अलावा बकरे तो काटते ही हैं, कहीं कहीं बकरे भी जीवित चढ़ाए जाते हैं। अब वो बकरा जीवित चढ़ा गया तो वो बकरा मर नहीं रहा है, उस बकरे का नाम क्या है, आप लोग क्या बोलते हो, जो अम्बरियो बोकड़ो, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब उस अम्बरियो बोकड़े को देखना आप, बकरे को, ये लंबा हो गया क्योंकि उसकी उम्र तो बढ़ेगी, या तो उसको पहले तो कट कर दिया, नहीं किया तो उसकी उम्र बढ़ती, ये ऊंचा हो जाएगा और ये दाढ़ी निकलेगी उसके, और स्नान तो कोई कराता नहीं है, इतना बदबू मारता है जिसकी हद नहीं। लेकिन उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति तो बैठ सकता है, 50 किलो तक तो वो बकरा जेल ले सकता है, ऐसा हो जाता बकरे। तो उसी तरह से यहाँ पर जीवित मुर्गे चढ़ाने की परंपरा है। कहाँ पे, जोगणिया माता में ऐसा कहा जाता है, जीवित मुर्गे चढ़ाया जाता है। अब आप देख लो कहाँ कहाँ मन्नत पूरी पर क्या क्या चढ़ाया जा रहा है ना। आओ आगे बात करते हैं कुशाल माता की बात है। कुशाल माता, कुशाल माता, कुशाल, 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 कुशाल माता। कुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर, बदनौर, ये प्रश्न एक बार आरपीएससी ने पूछा था शायद शिक्षक भर्ती परीक्षा में। बदनौर भीलवाड़ा में। निर्माता है महाराणा कुंभा। कुशाल माता का निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। राणा कुंभा या महाराणा कुंभा इसके निर्माता माने जाते हैं, राणा कुंभा इसके निर्माता। और हुआ क्या था, बदनौर युद्ध हुआ था जिसमें महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने हराया, उसी विजय के उपलक्ष्य में बनाया। देखिएगा विशेष निर्माता महाराणा कुंभा। विशेष क्या है, बदनौर युद्ध में महाराणा कुंभा ने बदनौर युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को
युद्ध में हराया। महमूद खिलजी को युद्ध में हराया। और ये वही मोहम्मद खिलजी जिसको सारंगपुर युद्ध में भी हराया था, जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बना है ना, वही मोहम्मद खिलजी युद्ध में हराया। उसके बाद इन माता का मंदिर का निर्माण किया कुशा माता। प्रश्न आया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं धनोप माता की। एक और लिखेगा धनोप माता। बस माता जी का प्रोग्राम समाप्त है, खत्म है। 50 तो हो गए। 55 दिल है बचपन लिखेगा अंतिम। क्या कुशल माता? तो अगली तो मैं बोल रहा हूं ना, धनोप माता। क्या करती है? धनोप माता। धनोप माता का मंदिर है धनोप गांव बिलवाड़ा। धनोप गांव बिलवाड़ा में मिल गई रे धनोप माता। इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकम से दशमी। चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक, कृष्ण की दशमी तक, है ना। ये थी साथियों हमारी राजस्थान की सारी लोक देवियां। 55 लोक देवियां आपको मैंने यहाँ पढ़ा दी है। ठीक है, 5 मिनट का प्रोग्राम और है, फिर आपको मैं फ्री कराऊँ, 3:30 फ्री कर दूंगा। 4 बजे क्लास है आपकी। हाँ तो बस 3:30 आज देविया ही हुई। मैं सुबह जैसे घूमने कम जाता हूँ, परसों आया रात को, तो सुबह उठते ही एचवी सर ने मेरे को कहा कि चलो घूमने। मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ, मेरे को खांसी होती है ठंड से, एलर्जी आपको पता है, एचवी सर से ज़्यादा आपको पता है, खांसी होती है। आज देखो दिन भर नहीं खांसा, बहुत कम खांसा हूँ, ठंड कम हो गई जो इसलिए। तो मैं नहीं गया, मैं कहा नहीं है मैं नहीं आऊँ। कह रहे चलो चलो, मैं कहा मैं नहीं आऊँ। दूसरे दिन कल उनका लो चलो घूमने चले, मैं कहा मैं तो नहीं आऊँ। तो थोड़ा यूँ हुए मेरी तरफ देखकर यूँ, मेरे हुए होंगे कोई नहीं, मैं ठंड का ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, खांसी होती है। फिर चले तो गए, उसके बाद लगा मैं कहा यार भाई का दिल नहीं तोड़ूंगा यार, छोटा है। वो तो चले गए, स्नान किया और गाड़ी दबाई और सीधा पहुंच गया वहाँ। तो देखते राजी हो गए वो, यार क्या खेले, वॉलीबॉल खेले थे इधर से, है ना, राजी हो गए थे, हाथ जोड़े 2 बार यूं करके। आज और पूछा चल रही क्या, मैं कहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर भी आज गया मैं, तो इतने राजी, 2 बार उन्होंने हाथ जोड़े मेरे वहीं ग्राउंड में, और 2 बार 2 जो लोगों से भी मिलाया, तो अच्छा लगा। लेकिन जब मैं ग्राउंड जा रहा था तभी आज सोच लिया था कि इन बच्चों को आज लोक देवियां पढ़ाऊंगा। और ये सब बातें मैं कब सोचता हूँ दिन भर में, या तो स्नान करते समय, जब मैं स्नान करता हूँ बॉडी पर साबुन लगाता हूँ, तब सोचता हूँ दिन में किस किस इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा, वहां सोचता हूँ। और दिन भर में और क्या करूंगा वो वहां सोचता हूँ। दिन भर की बातें सारी वही सोचिए, क्योंकि वहां अच्छा प्लान बनता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अच्छा प्लान बन जाता है। करना क्या है दिन भर में, आओ एक टेबल पढ़ते हैं। एक टेबल बनाना है आपको, लोक देवी स्थान ऐसा लिखिएगा, लोक देवी स्थान, और छोटी सी बात पे विशेष इस तरह से लिखना, छोटी सी बात, बस 10 मिनट का प्रोग्राम है, अधिकतम दे, लोक देवी स्थान और विशेष, इस तरह से एक कॉलम बना दे। 3 ही कॉलम, जहां लिखा उसी के नीचे लिखना है, जहां लिखा उसी के ठीक नीचे लिखना है। लोक देवी स्थान और विशेष की बात करें, और लोक देवी में बोलूंगा जिल्लानी माता, तो आपको माता लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माता का नाम ऊपर आ रहा है, लोक देवी का नाम लिखेगा जिल्लानी माता। जिल्लानी माता कहां पर है, बहरोड़ में है, बहरोड़। जिल्लानी माता, जिल्लानी, आपने क्या लिखा, जिल्लानी, जिल्लानी। अब जिल्लानी कहां पर है, बहरोड़। क्या बहरोड़ जिला बन गया है, बहरोड़। और ये क्या है, यह गुर्जर जाति से संबंधित, गुर्जर जाति से संबंधित, संबंधित इस तरह से लिखना है, गुर्जर जाति से संबंधित है जिल्लानी माता। इस तरह से आपको विशेष करना है। विशेष में थोड़ी सी जगह ज्यादा रखना, स्थान में कम रखना, माता जी में ज्यादा हो तो चल जाएगा। फिर लिखना भवाल माता, अगली लोक देवी है भवाल माता, भवाल, भवाल माता, कटे है नागौर में,
और क्या है, ढाई प्याले का सेवन, ढाई प्याले शराब का सेवन, शराब का सेवन। अब ये बात देखो, ढाई प्याले शराब का सेवन एक देवी और कौन कर रही है एक अवसर पर, जिन माता भी कर रही है, और ये भी कर रही है भंवाल माता भगवती, भंवाल माता नागौर में, और ढाई प्याले शराब का सेवन करती है। ठीक है, फिर लिखना धौलागढ़ माता, धौलागढ़, धौलागढ़ माता, धौलागढ़ माता, धौलागढ़ माता कहाँ है, लिखना है अलवर में, अलवर में, अलवर है धौलागढ़ माता, अलवर। और उपनाम विशेष क्या लेंगे, गौड़ जाति की, गौड़ जाति की कुल देवी, गौड़ जाति की कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी कहाँ की है ये, अलवर में। इस तरह से आपको लिखना है। तो ये कुछ देवियों की बात आपके सामने और आ पा रही है। फिर लेना केवाय माता, केवाय, इस तरह से केवाय, केवाय माता कटे है पर्वत सर, पर्वत सर, पर्वत सर जो हमारा डिलवड़ा कुचामन जिले में पड़ता है, पर्वत सर, पर्वत सर। और किसकी कुल देवी है केवाय माता, दहिया वंश, दहिया, दहिया, दहिया वंश की कुल देवी है, दहिया वंश की कुल देवी है, दहिया वंश की कुल देवी है, दहिया वंश की कुल देवी है। पर्वतसर में जो कुचामन डिडवाना जिला है ना, कुचामन डिडवाना जिला, वहाँ है हमारी पर्वतसर दहिया वंश की कुल देवी। अगला लेना है सरकी माता, सरकी, सरकी माता, सरकी माता, सरकी माता है डिडवाना में, जो जिला है डिडवाना में, डिडवाना में, डिडवाना में सरकी माता डिडवाना जिले में है। उपनाम इसका पाड़ा माता, उपनाम क्या है इसका, पाड़ा माता, पाड़ा माता, पाड़ा माता इसका उपनाम है, पाड़ा माता इसका उपनाम है। हाँ विशेष में उपनाम लिख लो, विशेष करके, विशेष में जो आपने ऊपर लिखा वहां लिख लो उपनाम पाड़ा माता, लिखा। अगली लोक देवी है वीरात्रा माता, वीरात्रा, वीरात्रा माता चोहटन में है, चोहटन जो हमारा बाड़मेर में है, वीरात्रा माता चोहटन बाड़मेर में, चोहटन बाड़मेर। और विशेष में से लिखना है उपनाम वांकल माता, वांकल, विशेष में लिख लो उपनाम वांकल, वाक्य पर बिंदी, वांकल माता, उपनाम के लिखेंगे आप वांकल माता लिखेंगे, वांकल माता, वांकल माता लिखिएगा। लवणीय माता, लवणीय माता, हाँ लवण मतलब नमक, लवणीय माता, लवणीय माता है पचपदरा, कटे है पचपदरा बाड़मेर में, लिखिएगा लवणीय माता पचपदरा बाड़मेर, पचपदरा बाड़मेर, पचपदरा बाड़मेर। और उपनाम लिखना है इसका विशेष में सांबर माता, उपनाम लिखेगा सांबर माता, सांबर माता, सांबर माता। लिखना आशापुरी माता, अगला लिखना आशा, आशापुरी माता, आशापुरी माता, आशापुरी माता का स्थान है नाडोल पाली, नाडोल पाली, नाडोल पाली, आशापुरी माता नाडोल पाली में है। विशेष में लिखना है सोनगरा चौहान कुल देवी, विशेष में लिखना है सोनगरा, सोनगरा चौहान कुल देवी, सोनगरा चौहान कुल देवी, सोनगरा चौहान कुल देवी। ठीक है, फिर वो आशापुरी वही है, वही है, हाँ वही है। और फिर लिखना है अधर देवी, अगला माता जी का नाम लिखा अधर देवी, अधर देवी, अधर देवी, अधर देवी, अधर देवी कहां पे है, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू कर दो स्थान, माउंट आबू, माउंट आबू, अधर देवी। और विशेष में लिखना है राजस्थान की वैष्णो देवी, विशेष में लिखना है राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। ये थी साथियों हमारी राजस्थान की सारी लोक देवी की जानकारी। तो एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा राजस्थान की जितनी भी लोक देवी थी उस सब की जानकारी मैं यहाँ दे चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम कल वाली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद। हाँ जय जोहार, हाँ जय जोहार तो कहना ही है, ऑनलाइन क्लास में कह देता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ यानी